हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2020 में लिया था। उस पेपर के सेट बी से हम ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे और आपका सेट है बी। इस बार जो आपका पेपर आएगा उसमें आपकी जो ग्रामर है एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगी। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, रूल्स आपने अच्छे से सीखे हैं, अच्छे से आपने प्रैक्टिस की है, तो केवल इतना सा फर्क होता है कि आपको ए, बी, सी और डी 4 चॉइसेस मिल जाएंगी। उनके सामने आपका करेक्ट आंसर लिखा होगा और जो भी आपकी चॉइस ठीक है वहां पर आप टिक कर देंगे, या बोर्ड की तरफ से जो OMR शीट आपको मिलेगी वहां पर जो अप्रोप्रिएट सर्कल होगा वो आपको फिल करना होगा। तो ये इतना सा फर्क आने वाला है। अब जो हम ग्रामर के टॉपिक्स यहां डिस्कस करेंगे तो आपके टोटल 5 टॉपिक्स यहां दिए गए हैं। फर्स्ट हो गया चेंज ऑफ नरेशन है, चेंज ऑफ वॉइस है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आर्टिकल्स हैं और मॉडल्स हैं। ये आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ प्रैक्टिस के लिए हमने बोर्ड के पेपर से ही 3 सेंटेंसेज और फिल इन दी ब्लैंक्स लिए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो पार्ट है, फर्स्ट आपका जो टॉपिक है, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। अब यहां देखिए फर्स्ट आपका एग्जांपल है, द टीचर सेड इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। अब देखिए द टीचर सेड ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। रूल क्या होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अब लेकिन यहां तो जो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब द टीचर सेड मतलब पास्ट टेंस में है। इसका मतलब महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज होना चाहिए, पर यहां इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। उसके लिए क्या कंडीशंस हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इमेजिनरी एक्शन हो, साइमल्टेनियस एक्शंस हो और हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, तो भी आप रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे। यहां आपको आंसर जब आप अपना कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ये जो जस्ट आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको आपको रिमूव करना होगा और इनको रिमूव करके आप लगा देंगे दैट। बाकी कुछ नहीं आपको यहां पर करना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टीचर सेड दैट महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर सेड दैट महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। नेक्स्ट देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स पूछे गए थे। ही सेज, अब यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस आपको चेंज करना ही नहीं है, केवल इन्वर्टेड कॉमास को आपको रिमूव करना है। इनको रिमूव करके आप दैट लगा देंगे और आंसर कंप्लीट। तो आपका देखिए ही सेज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द ट्रेन विल बी लेट, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट। सिंपल सा है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आई सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव बीन इल सिंस मंडे। अब देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में आ जाती है। अब इन्वर्टेड कॉमास को आप रिमूव करेंगे, आप लगा देंगे यहां पर दैट, आई सेड दैट। अब जो आई है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो यहां आई का आप आई रखेंगे, आई, और हैज हैव को आप हैड में चेंज करेंगे, हैज बीन हैव बीन को आप हैड बीन में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा कि यहां हुआ है आई हैड बीन। जैसे यहां आई हैव बीन आया हुआ था वर्ब, तो यहां आप चेंज करेंगे टेंस तो आई हैड बीन बन जाएगा। बाकी आपका सेम रहेगा, इल सिंस मंडे। आई सेड दैट आई हैड बीन इल सिंस मंडे। ये तीनों की तीनों ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें ये थर्ड एग्जांपल में आके आपका टेंस चेंज हुआ है, हैव बीन का हैड बीन बना है और कोई खास ज्यादा चेंज आपको नहीं करने पड़े। बड़े सिंपल से एग्जांपल्स आपसे पूछे गए थे मार्च 2020 के पेपर में। तो आई सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव बीन इल सिंस मंडे, आपका आंसर आया आई सेड दैट आई हैड बीन, हैव बीन की जगह केवल हैड बीन ये चेंज हुआ है, इल सिंस मंडे। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बी पार्ट है सप्लाई आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। जहां नेसेसरी है वहीं आपको आर्टिकल्स लगाने हैं ए एंड द में से। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन रहती है कि आप नो आर्टिकल
भी यूज कर सकते हैं, या कि आप कोई भी आर्टिकल यूज ना करें अगर आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी भी कंडीशंस होती हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ब्लैंक सन शाइन्स ब्राइटली। आपका करेक्ट आंसर होगा द सन शाइन्स ब्राइटली। यहां आप फिल कर देंगे द सन शाइन्स ब्राइटली। यूनिक थिंग्स या यूनिक ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनसे पहले आप द का आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, शी इज ब्लैंक अनटाइडी गर्ल। आपका करेक्ट आंसर होगा एन। यहां पर आप ब्लैंक में एन यूज कर देंगे। देखिए अनटाइडी, अनटाइडी में यू से स्टार्ट हो रहा है, यू एक वॉवल है और प्रोड्यूस भी ये वॉवल साउंड कर रहा है, इसलिए आप अनटाइडी से पहले एन का यूज करेंगे। यह ध्यान आपको रखना है। शी इज एन अनटाइडी गर्ल। देन आप इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, डोंट मेक ब्लैंक नॉइज। इंपेरेटिव सेंटेंस है डोंट मेक, आप जो है नॉइज से पहले आर्टिकल ए का यूज कर देंगे। अगर वो लॉजिक आप रखें कि जो नॉइज है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड ही ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां आप डोंट मेक अ नॉइज, ये आपका उस लॉजिक से आंसर करेक्ट हो जाएगा। नॉइज से पहले आप ए फिल कर देंगे। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यहां फर्स्ट आपका जो एग्जांपल है, द सन शाइन्स ब्राइटली, क्योंकि यूनिक थिंग्स या यूनिक ऑब्जेक्ट्स पहले हम द का यूज करते हैं। सी इज ब्लैंक अनटाइडी गर्ल। अब ये जो अनटाइडी है स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है, यू से हो रही है और साउंड भी ये वॉवल प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे एन। और डोंट मेक ए नॉइज, यहां इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे ए। अब देखिए हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करते हैं। फर्स्ट आपका एग्जांपल है, ए सर्वेंट ब्लैंक ओबे हिज मास्टर। ये मस्ट है, कंपल्सन है एक सर्वेंट के लिए कि उसको अपने मास्टर का, अपने मालिक को ओबे करना ही चाहिए, इसलिए कैन और मस्ट में से यहां जो मॉडल फिट होगा, करेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट रहेगा, वो होगा मस्ट। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, ब्लैंक यू वेट फॉर सम टाइम। तो यहां शुड और कुड, शुड देखिए जनरली आप एडवाइस के लिए आप यूज करते हैं, सलाह देने के लिए यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस में लेस्ट आया है तो आप शुड का यूज करते हैं, मॉरल ड्यूटी के लिए शुड का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर आपको यूज करना होगा कुड। कुड यू वेट फॉर सम टाइम, कुड यू वेट फॉर सम टाइम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम जो है यूज करते हैं। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, उसमें ऑफर और इनविटेशन हो, तो हम वुड का यूज करते हैं, लेकिन जो पोलाइट रिक्वेस्ट है उसमें जनरली सजेशन के साथ में अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है तो आप कुड का यूज करते हैं। यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा कि आप जो मॉडल है कुड, वो आप यूज करेंगे, कुड यू वेट फॉर सम टाइम। तो करेक्ट आपका आंसर होगा, ब्लैंक में आप फिल करेंगे कुड यू वेट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, हाउ ब्लैंक यू इंसल्ट मी। तो मे और डेयर, मेयर तो मे जो मॉडल है वो आप पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज करते हैं, परमिशन लेने के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन जो डेयर है हिम्मत, हिम्मत होना, हिम्मत दिखाना, तो अब देखिए इसकी फॉर्मेशन भी ऐसे ही होती है। स्टार्टिंग में आपको मिलता है हाउ, उसके बाद में ब्लैंक और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये आपको मिलता है। तो पूरे पूरे आपको चांसेस हो जाते हैं, ये हिंट्स आपको मिल जाते हैं। इस तरीके का अगर एग्जाम्पल है तो आप मॉडल डेयर का यूज करेंगे। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, तुम्हारी मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, तो मॉडल आपका आएगा डेयर। अब देखिए आपके और एग्जाम्पल्स हैं, चेंज ऑफ वॉइस, पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां देखिए चेंज ऑफ वॉइस के अंदर हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस हमें चेंज करना है। अब पीपल, सबसे पहली बात, पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब आप यहां हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये हमें चेंज करना होता है। तो यहां आप जो है चेंज ऑफ वॉइस, जैसे ये आपको सेंटेंस दिया गया है, पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां आप चेंज करेंगे, क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। देखिए जनरली इसी तरीके से लिखा जाता है, बतलाया जाता है, लेकिन यहां आप अगर बाय पीपल ना लिखें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि जो बाय पीपल है ये अंडरस्टूड होता है। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं।
जैसे द पुलिस कैचेस द थीफ, द पुलिस कैचेस द थीफ। तो आप जब इसको चेंज ऑफ वॉइस करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आपका बनता है द थीफ इज कॉट, द थीफ इज कॉट। तो बाय द पुलिस वहां आपको ऐड करने की या लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि जो थीफ है उसको कौन पकड़ती है, पुलिस ही पकड़ती है। तो इस तरीके से जो क्रिकेट है वो क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। क्रिकेट जो है उसको खेलते हैं, कौन खेलते हैं, लोग ही खेलते हैं, पीपल ही खेलते हैं। तो अंडरस्टूड है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको आप कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट ना करें, आप ऐसे भी कंप्लीट लिख सकते हैं, क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है डोंट वेस्ट योर टाइम। अब डोंट वेस्ट योर टाइम, इस तरीके से जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप जब चेंज करते हैं तो आपके 3 मेथड्स होते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम। फर्स्ट आपका बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, एक बन जाएगा आपका लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, और थर्ड आपका बन जाएगा योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। तीनों तरीके से आपका जो है ये एग्जाम्पल सोल्व हो जाएगा। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यू आर एडवाइज्ड से स्टार्ट हो गया, एक लेट से स्टार्ट हो गया लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, और थर्ड आपका हो गया योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल बनता है। ये किस तरीके से बने डिटेल में अगर आपको ये रूल्स समझने हैं तो चेंज ऑफ वॉइस से रिलेटेड, चेंज ऑफ नरेशन, और आप कहें मॉडल्स और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आर्टिकल से रिलेटेड जो आप कहें डिटेल में जो वीडियोस हैं वो आपको अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वहां आप चैनल पर आएँ और वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल आपका रहता है ही माइट हैव सेव्ड योर लाइफ। देखिए थर्ड एग्जाम्पल है ही माइट हैव सेव्ड योर लाइफ। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहाँ जो ही है इसको आप चेंज करेंगे, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लेकर जाएंगे तो ही से आप हिम में चेंज कर देंगे। तो देखिए क्या दिया गया था, ही माइट हैव सेव्ड योर लाइफ। अब आप स्टार्टिंग करेंगे योर लाइफ से, योर लाइफ माइट हैव, माइट हैव, माइट हैव आया है तो यहां आपको बीन लगाने की जरूरत पड़ेगी। योर लाइफ माइट हैव बीन सेव्ड बाई, सेव्ड बाई ही को आप चेंज कर देंगे हिम में। योर लाइफ माइट हैव बीन सेव्ड बाई हिम। पूछा गया था ही माइट हैव सेव्ड योर लाइफ, और आपका आंसर आया योर लाइफ माइट हैव बीन सेव्ड बाई हिम। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है ग्रामर का, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ये आपसे देखिए पूछा जाता है वर्ब की करेक्ट फॉर्म आप ब्लैंक्स में कैसे फिल करेंगे। देखिए यहां आपका एग्जांपल आया है द क्लॉक ब्लैंक जस्ट स्ट्राइक 12। अब यहां जो है जस्ट की बात करते हैं, कीवर्ड्स हमने अपनी वीडियोस में आपको बतलाए हैं, तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा जस्ट। अगर जो यहां पर आपको दिखाई देता है तो इस वजह से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप इसको मानेंगे, और ये जो है द क्लॉक ब्लैंक जस्ट स्ट्राइक को आप किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज जस्ट स्ट्रक 12, हैज जस्ट स्ट्रक 12। ये देखिए यहां दिया गया है चॉइस में, यहां आपको साथ में स्ट्रक भी लिखना पड़ेगा, STRUCK। द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 12, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। देन आपसे पूछा गया आई ब्लैंक डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। अब आपने सिंस और फॉर यहां पर देख लिया। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें और सिंस और फॉर आ गया, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट आई है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैव बीन, और वर्ब की फॉर्म डिग है तो इसको हम चेंज करेंगे डिगिंग में। डिग प्लस वर्ब की जो फॉर्म है इसके साथ में आईएनजी जब हम लगाएंगे तो डबल जी ये बन जाएगा डिगिंग। आई हैव बीन डिगिंग, आई हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
आई हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। और नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है व्हाट ब्लैंक हैपन इफ यू फेल। इफ कंडीशनल सेंटेंस ये जो है हो गया। इफ यू फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आई है, तो यहाँ जो फर्स्ट आपका ब्लैंक है वहाँ आप व्हाट आया है, इसके साथ में आप विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर दें, विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ यू फेल। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या, आप ब्लैंक के अंदर क्या फिल करेंगे, हैपन को आप चेंज करेंगे विल हैपन। व्हाट विल हैपन इफ यू फेल, क्या होगा अगर तुम फेल हो जाओ। तो ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। इन एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करें, लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करें। लॉजिक्स को, रीजन्स को सीखें, रूल्स को आप सीखें और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस